आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी SST का टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यह सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए यह सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर कीजिए, क्योंकि यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम 2013 में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और 2013 में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जो कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन को चलिए हम लोग बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करिए और लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो पहुंचता रहे आपके पास और आपके तैयारी बेहतर तरीके से होते रहे AK क्लासेस के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। और आज के क्लास में टोटल 2013 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रश्न हम लोग पढ़ने वाला है। अगर पार्ट आप लोग क्या तो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 क्या तो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर उसे कर लीजिए, क्योंकि 2011 और 2012 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग पढ़ लिए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2011 और 2012 में जो भी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन बैंक से, वो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3 क्या तो पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, पार्ट 3 को बारीकी तरीके से पढ़ना है। और पार्ट 3 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2013 में आया था। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में भी आएगा। तो आज का क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक महानगर में होता है। राइट आंसर डी होगा, 1 का राइट आंसर डी होगा। महानगरों में क्यों महानगरों में अधिक होता है, तो क्योंकि छोटे से शहर में बहुत सारे आदमी रहते हैं। क्या रहते हैं, तो एक छोटे से शहर यानी टाउन शहर में क्या होते हैं, तो अलग अलग के देश से आदमी आते हैं, मतलब अलग अलग दूरी से आदमी आते हैं और बहुत सारे आदमी रहते हैं एक छोटे से शहर में। परंतु ग्राम यानी गांव यानी विलेज में क्या, विलेज में एकदम ना के बराबर आपको आदमी मिलेगा। सबसे ज़्यादा रहता है महानगरों यानी टाउन शहरों में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो डी वाला होगा। सबसे ज़्यादा लोग व्यक्ति यानी जनसंख्या कहाँ रहते हैं, तो महानगर में। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि सबसे अधिक कहाँ व्यक्ति रहते हैं, तो महानगर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन से रिपीट करते हैं बार बार। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो यह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। 2 का राइट आंसर ए होगा, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। और गिरमिटिया मजदूर किसे कहते किसे है, क्वेश्चन आता है। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। किसे कहते हैं, तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन याद रखिए, यह क्वेश्चन आता है कि अनुबंधित मजदूर किसे कहते हैं, तो गिरमिटिया मजदूर को। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इन टाइप के प्रश्न आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। प्लीज़ हम पे यकीन करते हैं तो ज़रूर याद रखिए, क्योंकि लड़ेगा हमारा पढ़ाया गया सभी क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा में, यह हमारा गारंटी है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। 3 का राइट आंसर बी होगा, रेगुर मृदा। और आपसे पूछेगा कि काली मृदा यानी रेगुर मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है। तो काली मृदा यानी रेगुर मृदा का सबसे विस्तार का ज़्यादा कहाँ है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र। कहाँ, तो गुजरात और महाराष्ट्र, यह इन दोनों राज्यों में, दोनों देशों में क्या होता है, तो पाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में काली मृदा का विस्तार है। और ये क्वेश्चन पूछता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी कौन सी फसल अधिक उपयोगी मानी जाती है। तो काली मृदा में सबसे उपयोगी कौन सा फसल माना जाता है, तो कपास की खेती। कौन सी खेती, तो कपास की खेती सबसे अधिक माना जाता है। किस में, तो काली मृदा में
कौन सा फसल होता है, तो कपास की खेती होती है काली मृदा में। तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो काली मृदा है यानी रेगुन मृदा, क्योंकि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुन मृदा है, तो इसलिए इसका दोनों नाम एक ही मतलब है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो रिपीट करके हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है कितनी बार। आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर में जाकर देखिए, यह सभी क्वेश्चन पूछा जा सका है। मान लीजिए आपसे पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा, आपसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं पूछा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, आपसे पूछ देगा कि काली मृदा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो काली मृदा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। तो इसीलिए हम रिपीट कर करके क्वेश्चन को बताते हैं ताकि आपको समझ में आए और आपसे क्वेश्चन बन पाए। तो इसीलिए हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। तो आपको समझ में आया हम क्या बता रहे हैं, तो रिपीट किया गया क्वेश्चन ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि आते हैं यह सभी क्वेश्चन और आगे भी देखने को भी मिलेगा। 2017, 18, 19, 20 के पेपर में आप लोग देखिएगा, जो कि कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आप लोग देखिएगा तो आपको मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो यह पटना नगर में स्थित है। 4 का राइट आंसर डी होगा, पटना नगर में। और पटना नगर में क्या क्या अवस्थित है, तो गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, सचिवालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर, महात्मा गांधी सेतु पुल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल यह सभी के सभी पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है। और गोलघर भी पटना में स्थित है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। क्यों किया गया था गोलघर का निर्माण, तो अनाज रखने के लिए किया गया था। क्यों किया गया था, तो अनाज को रखने के लिए किया गया था। और किसने करवाया था, तो अंग्रेजों ने करवाया था। तो इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चन को, मतलब छोटे नहीं है, यह सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन का आपको क्या करना है, याद रखना है, और हम आपको याद भी करा देंगे। तो आपको कंपटीशन के साथ हम पढ़ाएंगे बारीकी तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो निम्नलिखित में से कौन थे जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो मार्टिन लूथर किंग ये भी थे, महात्मा गांधी ये भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस ये भी थे। परंतु जेड गुड्डी नहीं थे। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, जेड गुड्डी। 5 का राइट आंसर डी होगा, जेड गुड्डी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी बिल्कुल नहीं थे। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। 5 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। 6 का राइट आंसर ए होगा, अमेरिका। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत भी है एक संघ सरकार का उदाहरण, एक भारत भी है और अमेरिका है। भारत अमेरिका दोनों है संघ सरकार का उदाहरण या संघ राज्य का। तो आपको याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आते हैं। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। तो इनमें से कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है, तो बिहार हमारा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, परंतु कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य नहीं है। 7 का राइट आंसर डी होगा, कर्नाटक। और आपसे पूछेगा कि कौन सा बीमारू राज्य है, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार, यह तीनों के तीनों बीमारू राज्य है। तो आपको क्या करना है, यह सभी क्वेश्चन का याद रखना है, और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 8 का राइट आंसर ए होगा, 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। और महिलाओं दिवस कब मनाया जाता है, तो महिलाओं दिवस 8 मार्च। कब, तो महिलाओं दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिलाओं दिवस तो आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि महिलाएं दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इस सभी क्वेश्चन को भी याद रखना है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यह सभी छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपको माइंड में फिट कर देंगे और याद भी रखना है। तो इन सभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह क्वेश्चन 2011-12 के पेपर में यह क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर जो विद्यार्थी वह क्लास किया होगा, पार्ट 1 और 2 वीडियो देखा होगा, तो उनको याद होगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा क्या होता है, और कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है और कौन प्राकृतिक आपदा है। उन विद्यार्थी को पता होगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको उत्तर दे देना है कि क्या होगा। आपको हम बता देते हैं, सुनामी हमारा प्राकृतिक आपदा होता है, और आतंकवाद
आतंकवादी हमारा मानव जनित आपदा होता है, बाढ़ हमारा प्राकृतिक आपदा होता है, और भूकंप हमारा प्राकृतिक आपदा होता है, सुखाड़ प्राकृतिक आपदा होता है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा होता है, और आतंकवादी, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, बम विस्फोट, यह सभी के सभी मानव करता है। तो आपको आपको क्या आप ऑप्शन आपको पता चल जाएगा, तो आप ऑप्शन आप कमेंट कर दीजिएगा कि इनमें से आप क्या सही होगा आपका आंसर। तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो आपको क्या करिए, आपको हम बता दिए, तो आपको कमेंट क्या करना है, तो कमेंट में बता देना है 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैथ का क्लास चला है, तो मैथ का क्लास 10 ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं करे हैं तो इस चैनल पे विजिट कीजिए। और जस्ट जो कि कल चला था क्लास मैथ का, तो आप सभी विद्यार्थी जाकर उसे कर लीजिए, क्योंकि पहला वीडियो है वह मैथ का जो कि 2026 का बैच नंबर क्या, तो बैच नंबर 2026 का वह पहला वीडियो है गणित का। तो उसे अगर आप लोग प्यार देते हैं तो आपको हम क्या करेंगे, तो गणित का क्वेश्चन आपको हम 1 मई से, किससे, तो 1 मई से आपको हम कराएंगे गणित का क्वेश्चन। तो आप सभी विद्यार्थी क्या करना है, तो आप सभी विद्यार्थी को क्या करना है, तो उस क्लास को ज़रूर देख लेना है, और कैसा लगा है उस क्लास को कमेंट भी कर देना है। और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होता है, तब जल नहीं होगा तो कृषि सुखाड़ होगा। राइट आंसर है ए वाला राइट आंसर होगा, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, राइट आंसर ए होगा। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2014 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न पढ़ेंगे, और जो कि पार्ट क्या, तो आपको पार्ट नंबर क्या, तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 यह सभी क्वेश्चन, और पार्ट नंबर 3 भी पढ़ लिए, तो पार्ट 4 आएगा, उसमें हम 2014 में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।